महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले लागू की गई माझी लड़की बहन योजना आज एक बार फिर सियासी मुद्दा बन गई। असल में सरकार ने इस योजना की शर्तों को अब सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है। सरकार को शिकायतें मिली हैं कि जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं वो भी इसका फायदा ले रहे हैं, इसलिए जांच शुरू की गई है। असल में लड़की बहन योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए लेने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। लाभार्थी महाराष्ट्र की निवासी हो, महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, उसके परिवार में किसी के पास कार ना हो और परिवार के किसी मेंबर के पास सरकारी नौकरी ना हो, परिवार के किसी मेंबर को किसी दूसरी सरकारी स्कीम का फायदा ना मिल रहा हो, तभी एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। आज महाराष्ट्र महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि लड़की बहन स्कीम को लेकर यवतमाल, वर्धा, पालघर, सतारा और धुले जैसे कई जिलों से गड़बड़ी की शिकायतें आई थी, इसलिए सरकार वेरिफिकेशन कर रही है। इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कंप्लेंट्स कुछ है जो डबल एप्लीकेशंस के कंप्लेंट्स है, कुछ कंप्लेंट्स ऐसे है कि जो मैरिज के बाद, जो इंटर स्टेट मैरिज के बाद जो वहाँ पे जो रिलोकेट हुए हैं उनके कुछ कंप्लेंट्स है, कुछ इनकम सोर्स के कंप्लेंट्स है। ऐसे कुछ कंप्लेंट्स आए हैं, तो जो भी हम आगे क्रॉस वेरिफिकेशन करने वाले हैं वो उस कंप्लेंट्स के आधार ही रहने वाला है। जो पात्र हमारे लाभार्थी है उनमें उनको इस बात से कोई भी चिंता रखने की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ देना ही है, लेकिन कुछ जो कंप्लेंट्स हमारे पास आए हैं उसी के मुताबिक हम कुछ यहाँ पे वेरिफिकेशंस करने वाले हैं और जल्द से जल्द ये वेरिफिकेशंस है उस मुताबिक आगे की जो प्रोसीजर है वो की जाएगी। जो दिसंबर महीने का जो हमारा डीबीटी प्रोसीजर हुआ है उसमें तकरीबन 10 से 12 लाख जो आधार सीडिंग अकाउंट्स नहीं हुए थे उनको भी हमने इस बार लाभ दिया है, तो वो प्रोसीजर भी है, वो भी जारी है। महायुति की सरकार ने लड़की बहन योजना की समीक्षा का, उसमें सुधार का ऐलान किया तो विपक्ष ने तुरंत हमला बोला। कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा कि लड़की बहन योजना चुनावी जुमला था, अब चुनाव हो गए, इसलिए फडणवीस सरकार वेरिफिकेशन के बहाने इस योजना को बंद करने की कोशिश कर रही है। लड़की बहन योजना केवल एक चुनावी जुमला था जिसे उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से खेला। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि आज लड़की बहन योजना के चलते महाराष्ट्र दिवालिया होने के कगार पर है। इस योजना की वजह से कई अन्य योजनाओं के पैसे भी रुकवाए गए हैं। शरद पवार की एनसीपी ने भी सरकार के फैसले को जनता के साथ धोखा कहा। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी को इस योजना की शर्तें याद क्यों नहीं आई। हकीकत यही है कि सरकार ये स्कीम वोट के लिए लाई थी, वोट मिल गया, काम हो गया, इसलिए अब स्कीम बंद करने के बहाने निकाले जा रहे हैं। अभी ऐसा है कि लाडली बहन योजना में अब कटिंग हुई है, कटिंग, बाल कट करके चेहरा बदला जाता है ना, वैसा अब कटिंग करके चेहरे बदल रहे हैं। हमारे बहनों को आशा दिखा के अब भूखा प्यासा रखेंगे। यही तो सरकार की नीति। आने दो और बाहर आएगा, बहुत कुछ बाहर आएगा। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। वो गाना सुना है ना आपने, वो गाना इसमें दिखेगा आपको।